हेलो एवरीवन। यूपी टेट 2021 प्राइमरी और जूनियर लेवल के एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो टीईटी का एग्ज़ामिनेशन होना है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। काफ़ी पहले फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट भी बहुत जल्द ही करीब आ रही है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को भी कन्फ्यूज़न है कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कैसे हम इसे फॉर्म को भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आपके उन्हीं चीज़ों के लिए। कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो सके एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, लोगों के जो क्वेरी है उनको क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश मैं करूंगा। यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी एंड लेवल की जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरह से देखिए। तो यूपी टेट से सबसे पहले तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से ये एग्ज़ाम होना है। यूपी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्राइमरी लेवल का जो होगा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है वो इस प्रकार से होगी। लेकिन इसके पहले समझ लें कि यूपी टेट करने के बाद में आप एक टीचर बनने की राह पर होते हैं। ये मत समझिएगा कि यूपी टेट करने के बाद आप टीचर बन गए, इसके बाद आपको सुपर टेट का सामना करना पड़ेगा। और भी बहुत से प्रोसीजर होते हैं जो पार करने के बाद आप एक टीचर बनेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो यहाँ पर यूपी टेट की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं कि इसमें बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने किया हो, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने हिंदी से किया है, इंग्लिश से किया है, आपने हिस्ट्री से किया है, सोशोलॉजी से किया है, इंग्लिश से है, किसी से भी आपका है बीए, या इसके अलावा आपने बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया है, एलएलबी किया है, बीटेक किया है, आप ये सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अभी कुछ गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिया हुआ है कि जो टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक जैसे मैंने एक नाम लिया, इन स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है। बट आप बैचलर डिग्री कैटेगरी में आते हैं, उसका नोटिफिकेशन में डिटेल आप पढ़ेंगे तो अगर आप बीटेक हैं तो उन चीज़ों को आप स्पेशली पढ़ लेंगे, वहाँ शायद उस चीज़ों को जो है आउट ऑफ रखा गया है। बट नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पे करने के बाद में प्रोफेशनल डिग्री छोड़कर नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे उसके अलावा आपको डीएलएड फाइनल ईयर के होना चाहिए, या डीएलएड आपने कंप्लीट कर लिया हो, यानी डीएलएड जैसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, ये आपने कंप्लीट किया हो तो आप प्राइमरी टीचर एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। या फिर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन दूसरा है कि बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट 50% होने के साथ साथ मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में आपको, और उसके साथ आप बीएड की डिग्री अगर आपके पास है, चाहे आपने पास कर लिया या फिर फाइनल ईयर आपका चल रहा हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी आपका बैचलर डिग्री हो 45% से, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन बीएड की डिग्री पास्ट या अपेयरिंग है एनसीटीसी टीई नॉर्म से, इससे जो है नियमों के अधीन, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है इस वजह से। नेक्स्ट है आपका 10+2 इंटरमीडिएट हैं आप, और इंटरमीडिएट के साथ में आपने 4 साल वाला बीएलएड कर रखा हुआ है, 4 साल का बीएलएड कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री की हो लेकिन बीटीसी हो उर्दू या फिर किसी स्पेशल डिग्री से जैसे डीएड वगैरह के साथ में होता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको और जानकारी हो जाएगी। तो अगर बार बार आपको कन्फ्यूज़न होता है क्या एलिजिबिलिटी है, आपके केस में क्या है, तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर लेवल की। जो जूनियर लेवल के टीचर्स के लिए यानी क्लास 6 से लेके 8th तक के जो टीचर होंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कौन से लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि बैचलर डिग्री हो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो, यानी आपने बीए किया हो या फिर एमए एमएससी किया हो या फिर बीएससी, एलएलबी हो या बीए एलएलबी या फिर एलएलएम, इस तरह का कोई भी डिग्री आपके पास मास्टर डिग्री हो, 50% के साथ होना चाहिए। इसके अलावा बीएड या फिर बीएड स्पेशल एग्ज़ाम की कैटेगरी का जो है वो दोनों में से कोई भी, या तो आपने पास किया हो या फिर फाइनल ईयर में आप अपेयरिंग हैं, फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बैचलर डिग्री, यानी कि दूसरा इसके अतिरिक्त आपके पास देखिए और है, मतलब अतिरिक्त इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका बीटीसी ट्रेनिंग से का 2 साल का, इसमें जो एग्ज़ाम आपने पास किया हो। इसके अलावा आप ये भी अगर एलिजिबल हैं, इसके अतिरिक्त आपके पास 10+2 की यानी इंटरमीडिएट की डिग्री है और 50% मार्क्स के साथ आपने बीएलएड किया है, 4 साल का जो कोर्स होता है उसको, तो भी आप इस जूनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
इसके अलावा 10+2 इंटर एग्जामिनेशन करने के साथ में आपने BSED का जो है एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया हुआ है, इसको आपने कर रखा है, तो भी आप यूपी टेट जूनियर लेवल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपको बैचलर डिग्री या फिर होनी चाहिए फिर किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि कुछ भी आपने सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, 45% मार्क्स, मास्टर डिग्री के साथ में कोई भी सब्जेक्ट, अब इसमें दोनों में से एक है कोई भी, या तो बैचलर डिग्री आपके पास हो या मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन उसके साथ BEd कंपलसरी है, अपेयरिंग हो या फिर पास हो आप NCTC के नाम से, नॉर्म्स से, यानी इसके नियमों के अधीन। इसके अलावा आप पूरी डिटेल को जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को मैं रेफ़र करूंगा, आप वहां से डीपली पढ़ लें सभी चीज़ों को। यहाँ मैंने मोटी मोटी आपको जानकारी दी है कि आप अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये एक डिटेल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसको आपको फिल कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने रिलीज किया हुआ है इस टेस्ट के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एक नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट जितने भी हैं वो 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आज आपकी डेट हो रही है 23, तो आपके पास 2 दिन का समय है, 24 और 25, इन 2 दिनों के बीच आप फॉर्म फिल कर लें। ध्यान दीजिए कि यूपी टेट की वेबसाइट काफ़ी डाउन चलती है, अक्सर करके इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इसलिए आपको पहले से थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे समझ लें कि काइंडली चेक द कलेक्ट एंड द ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को चेक कर लें, जो भी एलिजिबिलिटी है, आप योग्य हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए या नहीं, इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। इसमें अमाउंट भी आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, पे करना होगा, तो उस चीज़ों को पे करने से पहले आप ये देख लें पूरी तरह से योग्य हैं कि नहीं। अगर आपने कोई भी डिग्री ऐसी कर रखी कि जो मान्य नहीं है, किसी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर आगे आने वाले टाइम में वो इनवैलिड हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप फॉर्म में मत फिल करिए। आपकी डिग्री अगर ऐसी केस में है तो फर्जी मानी जा सकती है, या और कोई कारण से आप हो सकता है आगे कंटिन्यू ना कर पाएँ। तो आप पूरी तरह से एलिजिबिलिटी हैं, पूरी तरह से आपका फॉर्म फिल करने की योग्यता आपके अंदर है, तो ही आप फॉर्म को फिल करें। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC, और भी 2-4 चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जो भी एड्रेस आप जहाँ भी रह रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। बेसिक डिटेल्स, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, नाम, आपका पता, आपकी उम्र, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। इस सब के साथ आप डिटेल को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे जिसमें से आपका फ़ोटो हो, आपका सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक पेन से किया हुआ, आईडी प्रूफ की कॉपी या ओरिजिनल जो है वो आपके पास होना चाहिए एक पिक फॉर्मेट में। जब आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हैं, तो आप सभी चीज़ों को, सभी कॉलम को ध्यान से पढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कैंडिडेट है उसके फ़ी पे करना है जिस जगह पे, तो आपको पे करना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको फ़ी नहीं पे करना है तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप फॉर्म को फिल करने के बाद, फ़ीस पे करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, आगे आपको ये काम आने वाला है। तो अभी जो डेट्स इसकी जारी की गई हैं, एप्लीकेशन 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 25 अक्टूबर है, पे करने की, एग्जामिनेशन की फ़ीस पे करने की, यानी 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म तो फिल कर देंगे, लेकिन अगर फ़ीस नहीं जमा हो पाई तो 26 अक्टूबर तक का आपके पास मौका है। लास्ट डेट फॉर्म को कंप्लीट करने का 27 डेट है, यानी फ़ी पे करने के बाद आपको इसे अपडेट करना होता है। एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर को होना है, तो बहुत ही जल्द आपके सामने एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक आज से 1 महीने के बाद में। एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी होगी वो 17 नवंबर को एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। इसके अलावा आंसर की जो है वो 2 दिसंबर को अवेलेबल हो जाएगी और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 28 दिसंबर को। तो ये बहुत जल्द, कम समय में इस बार एग्ज़ाम कराने की रणनीति बना ली गई है, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। पेपर 1, पेपर 2 के लिए जो कॉस्ट है, जो इसके लिए आपको फ़ी पे करना है, जनरल कैंडिडेट के लिए जो यूपी के होंगे और OBC कैंडिडेट्स, उनको 600 रुपये पे करना है एक फॉर्म के लिए, अगर पेपर 1 आप केवल फिल कर रहे हैं तो। और कोई भी पेपर, यानी कोई एक पेपर अगर फिल कर रहे हैं, अगर आपने प्राइमरी का फिल किया तो आपको 600, या जूनियर का फिल किया तो आपको 600। इसी तरह से SC और ST के जो स्टूडेंट्स होंगे 400 पे करेंगे, और PH यानी फिजिकल हैंडीकेप जो दिव्यांग पीपल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको 100 रुपये पे करना है। बट इन्हीं केस में अगर आपने दोनों फॉर्म को फिल किया है, फर्स्ट पेपर जो क्लास 1 to 5 है, सेकेंड पेपर जो क्लास 6 to 8 है, अगर दोनों आप फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट को देने होंगे।
SC/ST के लिए 800 रुपीज़ और दिव्यांग के लिए 200, यानी जस्ट आप जो क्वेश्चन पे ऊपर जो फेल कर रहे हैं पे कर रहे हैं उसका जस्ट डबल आपको पे करना होगा। तो जो भी एग्जामिनेशन पे करेंगे आप SBI कलेक्ट के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी ऑप्शन आपके पास होगा। इसके अलावा आप चालान मोड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। अभी आपको ऑप्शन यहाँ पे भीम UPI या फिर UPI का भी मिल जाता है। आप फॉर्म फिल करते समय सामने अपने देखेंगे तो उस प्रोसेस से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज बेसिक एक कुछ क्वेरीज जो मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे एग्जैक्टली क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो उस पर ऊपर जो है मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।